गुड मॉर्निंग, राम राम, राधे राधे। कैसे हैं सभी प्यारे बच्चे? एक बार फटाफट से जुड़ो और बताओ मेरी वॉइस वगैरह सब कुछ प्रॉपर आ रही है? आप अच्छे से देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं? फटाफट से बताएंगे सभी साथी। सब कुछ बढ़िया है? चलिए, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। तो हाइट एंड डिस्टेंस जो हमने स्टार्ट किया था ना भाई, एक बेसिक क्लास कल मैं आपको करवा चुका हूँ, आसान आसान एकदम। आज थोड़े अच्छे अच्छे सवाल कर लेंगे हम, है ना? आज थोड़े अच्छे अच्छे सवाल करेंगे। ठीक है भाई, तैयार हो सभी एकदम? आरंभ किया जाए। सर आप अच्छे हो तो हम भी अच्छे ही हैं। अच्छा भैया, जी तो भाई पहला सवाल मैं आपको लिख के देता हूं। ये देखो भाई, ये एक टावर है और यहां पर एक पॉइंट है। इस पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा था वो 15 डिग्री का था भाई, 15 डिग्री। ठीक है जी, ऐसे पॉइंट्स के नाम भी दे देता हूं जिससे कंफ्यूजन ना हो। फिर टावर की तरफ चले गए थोड़ा सा, और टावर की तरफ चले गए, मान लीजिए यहां आ गए बिंदु डी पर। कितना चले? तो ये जो डिस्टेंस है ये आपको दे रखी है सीडी की, कि सीडी जो है वो 60 मीटर है, 60 मीटर। तो यहां से जब टावर का टॉप देखा जा रहा है तो एलिवेशन 30 डिग्री का है। ठीक है भैया, तो आपको हाइट बतानी है, यानी ए बी बताना है ना? टावर की हाइट बतानी है कि हाइट कितनी होगी, ऊंचाई बताइए। बेटा पांचाल, तुम एक तो क्या बोला जाए, तुम ग्रुप में भी बहुत ज्यादा एडवांस बन रहे थे, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे। कल क्लास मैंने करवा दी है, कल की क्लास तुमने की, हाइट एंड डिस्टेंस की दूसरी क्लास है। तो अब मैं आज तुझे सवाल ना कराऊं तो क्या करूं बता? तू कहीं से पीएचडी करके आया हुआ है, क्या करके आया है ये बता दे, है ना? अजीब बदतमीज किस्म का बच्चा है। ग्रुप में भी तू कह रहा था कि क्या कहते हैं, केवल प्रैक्टिस कराई जा रही, क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं। भाई एक बार बताना ईमानदारी से, क्या कल मैंने बेसिक बातें नहीं बताई आपको? ईमानदारी से बताओ भाई, कॉन्सेप्ट पूरे टॉपिक का नहीं समझाया मैंने 10-15 मिनट तक? एक बार सारे बच्चे जरूर आंसर कर दो। समझाया ना? अब ये कह रहा है कि सीधे सवाल करा रहे हो, सीधे सवाल कराया है भाई। क्लासेस पूरी कंप्लीट नहीं करोगे तो तुम डिस्टर्ब करोगे बस क्लास को, और कुछ नहीं। मैं प्रॉपर तरीके से बहुत प्यार से हर एक बात बताता हूँ, सिंगल सिंगल बातें। कमी आपकी है कि आप सारी क्लासेस नहीं करते हैं। तो मजाक किया था। मजाक करने के लिए मुझे बता दे, तेरा कौन सा रिश्ता लग रहा है मुझसे? हैं? जिन रिश्तों में मजाक किया जाता है उनमें से कौन सा रिश्ता है जो तू मजाक कर रहा था सुबह सुबह? फालतू की बकवास मत कर, पढ़ाई कर ले। इजी है तो फटाफट से आंसर बता इसका, जरा मैं देखूं कितना इजी, कितना आता है तुझे। नहीं रवि, एक बार नहीं बताया जाएगा, आपको पिछली क्लास कंप्लीट करनी पड़ेगी। आप उस क्लास को कंप्लीट करेंगे तब ये समझ में आएगा। अगर मैं फिर से वही चीजें बताने लग गया तो जो बच्चे पहले से पढ़ रहे हैं, पिछली क्लास भी कंप्लीट की है, उनके साथ तो गलत होगा ना। वो तो बेचारे क्वेश्चन करना चाहते हैं। ऐसे नहीं होता है, तुम्हारे हिसाब से क्लास नहीं चलेगी ना बेटा, सिर्फ एक बच्चे के हिसाब से क्लास चलाऊंगा। तो इन बच्चों की कोई गलती थोड़ी, जो रेगुलर पढ़ते हैं बिल्कुल टाइम से। हाँ जी भाई, इसका आंसर बताओ फटाफट से।
हाइट कितनी हो जाएगी? सर 15 डिग्री का मान कैसे? अब यही तो एडवांस था ना इस सवाल में, दिमाग लगाइए। कल जितनी बातें भी बताई थी, केवल डिग्री के मान रखने थोड़ी बताए थे, और भी बहुत सारी बातें बताई थी, ध्यान करो। कल मैंने 6-7 ट्राइंगल बनाए थे, 6-7। चलिए जी, एक 5 साल कह रहा था ये तो बहुत इजी है, ये तो आता ही है। भैया उसका भी आंसर नहीं आया, एक भी बच्चे का आंसर नहीं आया अभी तक। 120 आंसर कर रहे हैं बहुत सारे बच्चे, जो कि पूरी तरीके से क्या है, गलत है। चलो जी, ध्यान से समझो। मुझे एक बात बताइए बेटा, ये जो ए सी और डी है, ये एक ट्राइंगल है या नहीं? ए सी डी जो है वो मैंने बाहर बना दिया, ये एक ट्राइंगल है कि नहीं है? आप बोलोगे बिल्कुल ट्राइंगल है। और ये इस ट्राइंगल का बाह्य कोण है, बाहर वाला कोण है, ये मैंने बताया था तुम्हें कल। बिल्कुल सारी बातें बताता हूं भाई, एक भी सिंगल बात नहीं छोड़ता। ये बाह्य कोण है, तो ये वाला जो कोण है वो किसके योग के बराबर होगा? फटाफट से बताओ मुझे। ये जो मैंने मार्क किया है डी, ये किसके बराबर होगा? फटाफट से बताओ मुझे। डी जो है बेटा वो किसके बराबर होगा? बहुत बढ़िया, ए प्लस सी के बराबर होगा। यानी ये जो डी है वो इस एंगल और इस एंगल के योग के बराबर होगा। और क्योंकि ये 30 डिग्री दे रखा है और ये 15 डिग्री दे रखा है, तो अब मुझे बता दो कि ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? ऊपर वाला, ऊपर वाला एंगल कितना हो जाएगा? जरा फटाफट से बता दो मुझे। बिल्कुल, बहुत बढ़िया भाई, 15 ही हो जाएगा, क्योंकि 15 और 15 तभी 30 हो पाएगा। 15 प्लस 15 ही कितना होगा बेटा? 30 हो पाएगा। तो एसीडी कैसा त्रिभुज निकला बताओ? एसीडी एक ऐसा त्रिभुज निकला जिसके दो एंगल कैसे हैं? बराबर है। एसीडी एक ऐसा त्रिभुज निकला है जिसके दो एंगल कैसे हैं? बराबर है। ठीक है भाई। जिसके दो कोण कैसे हैं बेटा? एकदम बराबर है। ठीक बात है। दो कोण मेरे साथी बराबर हैं, और अगर दो कोण बराबर होते हैं तो उसकी दो साइड भी कैसी होंगी? बराबर होंगी। अगर आपके किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हों, जैसे इसमें एंगल ए बराबर एंगल सी है, तो इसकी दो साइड भी बराबर होंगी। कौन सी साइड बराबर हो जाएगी? सी डी और ए डी, है ना? कौन सी बराबर हो जाएगी? सी डी और ए डी। ठीक है भैया। तो ए डी बराबर हो जाएगी सी डी के, और आपको सी डी दे रखी थी 60 मीटर, तो ये 60 मीटर दे रखी थी, तो ये वाली भी 60 मीटर ही होगी, है ना? ये वाली भी 60 मीटर ही होगी। एडी की लंबाई मेरे भाई 60 मीटर निकल कर आ गई है। एडी की लंबाई कितनी? 60 मीटर निकल के आ गई है। अब 30 डिग्री के अकॉर्डिंग रेशियो आपको पता ही है, ये साइड 1, ये वाली साइड √3 और ये वाली साइड 2। और इस दो का मान कितना है? तो इस दो का मान मेरे प्यारे बच्चे 60 है। 60 मीटर है, तो एक का मान कितना होगा? तो एक का मान 30 मीटर होगा। कितना हो जाएगा भैया? 30 मीटर। ठीक है। ये कैसे पता चलेगा कि कौन सी दो साइड इक्वल है? भैया ए और सी एंगल बराबर हैं। ए और सी क्या नहीं गायब है इसमें? ये गायब है, ये गायब है, ये दोनों तरफ लगा दो। ठीक है जी।
अब ये दोनों बातें मैंने आपको बताई कल, और मैंने इंडिकेट भी किया था कि भाई कि एक इजी क्लास हम कर चुके हैं, आज सेकंड क्लास में थोड़े हाई लेवल के सवाल कराए जाएंगे, तो आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट पूरा देख के और फिर जो है चीजें करनी चाहिए थी। ये कैसे हुआ, क्या कैसे हुआ भैया, क्या कैसे हुआ? एक और ऐसा ही सेम सवाल देता हूं, चलो परेशान ना हो, है ना, बिल्कुल सेम सवाल देता हूं आपको और कर ही देना भाई। जिसने इस बार भी नहीं किया उसको मैं सजाए दूंगा, सजा। ठीक है भैया, सजा दूंगा, सजा। सजा झेलने के लिए तैयार रहना एकदम, अगर नहीं किया तो। ठीक है भाई, ये ऐसे करके दे रखा आपको, एक एंगल थीटा डिग्री का है और वहां से 2 थीटा है। अब आपको दे रखा है कि जो CD है ना, CD वो 100 मीटर है, 100 मीटर, और जो BD है वो 60 मीटर है, 60 मीटर। आपको हाइट बतानी है, फिर से हाइट बतानी है कि हाइट कितनी होगी, AB का मान क्या होगा ये बताना है। बिल्कुल सेम सवाल है सर, इस टाइप का क्वेश्चन और करवाओ। बिल्कुल करवाएंगे सनी जी। ऐसा कैसे हो सकता है कि आपके आदेशों का पालन ना किया जाए? एकदम से सेम क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर बता दो, क्या हो जाएगा? मोनिका का आंसर सही आ रहा है, अभिषेक का ठीक है और वैष्णवी का ठीक है, बाकी बच्चों का गलत है। 3 लोगों का ही सही आया है। चलो जी भाई, ध्यान से देखना एक बार इधर बोर्ड पे ना, सभी बच्चे बहुत अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करना सवाल को। चलिए देखिए, फिर से बिल्कुल वैसा ही सेम सवाल है। आपको ये दिख रहा है कि अगर नहीं भी तो फिर बाहर अलग से बना के देख लो एक बार, कि ये एक ट्राइंगल था ACD, AC और D, और ये इसका बाहर वाला कोण है, एक्सटीरियर एंगल है, जो कि 2 थीटा दे रखा है, और ये हमें अच्छे से पता है कि ये एंगल बराबर होता है इन दोनों कोणों के योग के। तो यहाँ अगर ये 2 थीटा है तो यहाँ पर ये थीटा होगा और ये वाला भी थीटा होगा। ठीक है, इसी तरीके से होगा। ऐसा होने से फिर से इस ट्राइंगल के 2 कोण बराबर हो गए, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज।
और अगर ये समद्विबाहु त्रिभुज है जिसके दो कोण बराबर दिख रहे हैं हमें, एंगल सी बराबर है एंगल ए के, तो इसका मतलब दो साइड भी इक्वल होंगी, सी डी और ए डी। सी डी और ए डी ये दो साइड कैसे हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। अब सी डी उसने दे रखी थी 100, तो ए डी भी कितनी होगी भैया, 100 ही हो गई। ये साइड 100 दे रखी है, ये वाली 100 दे रखी थी ना, तो ये भी 100 होगी बराबर, और ये साइड हमें दे रखी है 60। अब प्यारे बच्चों, ये इधर वाला एबीडी तो एक राइट एंगल ट्राइंगल है ना भैया, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। और अगर ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो बेटा राइट एंगल ट्राइंगल में अगर दो साइड आपको दे रखी हो तो तीसरी साइड निकालना कोई बड़ी बात नहीं होती, आप आसानी से उसको निकाल सकते हैं, है ना। तीसरी साइड को आप आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है जी। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से निकाल देंगे। अब आप ट्रिपलेट्स अगर आपको पता है तो ये 10 होता तो 6 और 8 आता, है ना भाई, 6 8 10 समकोण त्रिभुज की भुजाएं होती हैं, तो 60 80 और 100 भी होंगी, तो ये 10 10 का गुणा हो रहा है, ये 100 है ये 60 है, तो ये वाली साइड कितनी निकल के आ जाएगी, 80 निकल के आ जाएगी, और 80 ही फिर आपका क्या हो जाएगा, आंसर। सर मुझे लगा बीसी 100 दी, बेटा अपने आप ही सोच रहे हो बीसी 100 है, जबकि सीडी लिखा है 100 साफ साफ, तो कैसे लग जाएगा बीसी। आसान सवाल है ना तुम्हारे हिसाब से तो ये, अभी तो बेटा पता चलेगा, तुम करते जाओ। ये तो ट्रिपलेट होता है ना, 6 8 10, भाई इतना तो सीख ही चुके हो, नहीं सीख चुके तो वही अब पाइथागोरस प्रमेय से कर लो इसको, है ना जी। पाइथागोरस प्रमेय तो जानते होगे कि वो भी नहीं जानते हो। कर्ण के वर्ग में से इसका वर्ग घटा दो, 10,000 हो जाएगा इसका वर्ग, माइनस 3600 हो जाएगा इसका वर्ग, 6400 हो गया, 6400 का रूट कितना आ जाएगा, 80। ठीक है भैया, ऐसे कर लो। ठीक है, नवो ज्योतिनाथ, ठीक, बोलो फटाफट से। सारे बढ़िया सवाल कराए जाएंगे आज। अगला, चलिए अगला सवाल बताना है आपको। देखो एक पैरेललोग्राम है, क्या है मेरे भाई, पैरेललोग्राम है, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज। ए बी सी और डी, ठीक है, समांतर चतुर्भुज है, तो इसकी आमने सामने की साइड्स कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं। इसकी आमने सामने की भुजाएं कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं, समान होती हैं, ठीक है भैया। लंबाई और चौड़ाई तो वो दे रखी है, ये दे रखी है 10 और ये दे रखी है 6, ठीक है जी। लंबाई 10 है और चौड़ाई 10 है, ठीक है भैया। तो आपको बताना है, आपको जो बताना है वो ये बताना है कि इसका विकर्ण जो लंबी भुजा के साथ 30 डिग्री का, ऐसे करके ये डायगोनल हो गया इसका, है ना, विकर्ण जो यहाँ पर एंगल फॉर्म कर रहा है 30 डिग्री का, तो ये एसी की लंबाई बता दीजिए कितनी हो जाएगी, एसी की लंबाई कितनी हो जाएगी ये बताओ।
बहुत बढ़िया मेरे भाई तनुज, बहुत बढ़िया। देखो ये ऐसे आंसर्स होते हैं, जब आप इनका आंसर करते हो ना तो बाकी सारे बच्चे गलत आंसर कर रहे होते हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि आपने सही किया तो बहुत लोगों ने और ने भी सही कर दिया होगा, लेकिन कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो बहुत कम बच्चे ही सही कर पाते हैं और वही लीड देते हैं, और वो लीड फिर कवर नहीं हो पाती है। तनुज का आंसर सही आया एकदम, सबका गलत है। बाकी सारे जितने बच्चे हैं सबका आंसर गलत है, केवल तनुज का ठीक है। चलो भाई ध्यान देना एक बार इधर बोर्ड पे। देखो यहां पर जो आप आंसर कर रहे हैं ना कि 12 या 8, वो गलत है। उसके लिए 90 डिग्री एंगल भी तो होना चाहिए, यहां तो 90 डिग्री है ही नहीं। आप सीधे 30 डिग्री के अकॉर्डिंग रेशियो बना रहे हो। भैया रेशियो तब बनता है जब 90 डिग्री, क्या ये 90 डिग्री का कोण है क्या? पैरेललोग्राम में कभी भी कोई एंगल 90 डिग्री का होता ही नहीं है ना, कोई भी एंगल 90 डिग्री का नहीं होता। ठीक है, तो इसमें लेकिन हमें 90 डिग्री का एंगल बनेगा नहीं तब तक 30 डिग्री का यूज हो नहीं पाएगा। तो बनाना तो पड़ेगा 90 डिग्री का एंगल। और वो कैसे बन सकता है? तो वो बन सकता है मेरे प्यारे बच्चे, अगर मैं इस पॉइंट से इस बिंदु पर इस वाली लाइन पर क्या डाल दूं, इस वाली लाइन पर मेरे प्यारे बच्चे क्या डाल दूं, एक परपेंडिकुलर डाल दूं। एक लंब मैंने डाल दिया, लंब तो डाल ही सकते थे हम यहाँ पे, है ना जी। एक 90 डिग्री परपेंडिकुलर इधर ड्रॉ कर दिया हमने, एल्टीट्यूड बना दिया, और ये कोई पॉइंट ले लिया ई। ठीक है जी, 90 डिग्री यहां पर ड्रॉ कर लिया। अब आप चाहो तो इस ट्रायंगल को अलग फॉर्म कर सकते हो, है ना। ये वाला 90 डिग्री वाला सीधा करके बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। 90 डिग्री ई पे है ना, तो यहां बी से पकड़ के ऐसे उठा दिया आपने, ऐसे समझो, इसको यूं करके यूं बना दिया है, बी यहां आ गया। ठीक है, तो ए ये हो जाएगा। ठीक, ए जो है वो 30 डिग्री था, ये 30 डिग्री था। अब 30 डिग्री के अकॉर्डिंग अब आप इस पर रेशियो लिख सकते हो कि भाई 30 डिग्री के अकॉर्डिंग जो है परपेंडिकुलर 1 होता है तो ये √3 होता है, तो ये 2 होता है। तो ए बी एक्चुअल में 10 दे रखा है। ए बी की जो लंबाई है वो बेटा कितनी दे रखी है? 10 दे रखी है ए बी की लंबाई। तो अगर ए बी की लंबाई 10 दे रखी है, यानी इस 2 की वैल्यू है जो 10 दे रखी है। ये जो 2 है बेटा, सर वीडियो सही नहीं दिख रहा बेटा, एक बार बताना वीडियो में कोई दिक्कत आ रही है क्या? एक भाई को दिक्कत आ रही है। तो अगर 2 की वैल्यू 10 है तो ये 5 गुना है, तो ये रेखाएं भी 5 गुना हो जाएंगी, ये 5 हो गया और ये वाला भी 5 गुना हो जाएगा, तो 5√3 हो गया। बोलो फटाफट से, ये वाली बात सही है या नहीं है? सब क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया भाई। बेटा फिर तो आप ही की तरफ से दिक्कत है, कुछ आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम है। यहां से जो मैंने ये वाली साइड निकाली है इसमें तो दिक्कत नहीं किसी को भाई। बीई मैंने निकाली है 5, बीई जो है वो 5 निकाल के आई भाई, 5। और ए निकल के आई है 5√3। फटाफट से बोलो, कोई समस्या तो नहीं इसमें? हाँ जी, कोई दिक्कत तो नहीं है? बोलो फटाफट से बोलो।
अरे यार 30 डिग्री पे रेशियो बनता है यार, ये गलत चीजें मत पूछा करो यार। √3 कैसे हुआ? तुम पिछली क्लास नहीं देखी इसका मतलब, या तो फिर तो तुमने पिछली क्लास देखी नहीं है। 30 डिग्री के अकॉर्डिंग रेशियो जो बनता है, पूरा सब कुछ लिखवाया है। देखो मैं अगर किसी बच्चे से, पता दिक्कत कहां आती, कुछ बच्चे अपने आप को बहुत होशियार समझते हैं, उनसे ये बोलो ना बेटा कि पहली वाली क्लास देख लो, तो उनको लगता है हमें तो सब आता ही है, हम तो ब्रह्मा जी की संतान है, स्वयं ब्रह्मा जी ने हमें यहाँ पे भेजा हुआ है, ऐसा हमें जरूरत ही नहीं हो सकती कि हम पहली क्लास देखें तब दूसरी समझ में आएगी। ये समस्या मेन है कि आप सिस्टम से नहीं चलते हो। अगर आप सिस्टम से चलोगे तो बेटा कोई दिक्कत नहीं आएगी कभी भी, और अपने आप पर ओवर कॉन्फिडेंस रखोगे तो हमेशा दिक्कत में ही रहोगे। ठीक है, इतनी छोटी सी बात नहीं पता चल रही है, जबकि ये सब कुछ मैंने बता रखा है। ठीक है भैया, अब इधर आ जाओ। ये भी तो एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसकी दो भुजाएं दे रखी है ना, ये बी सी ई, ये भी तो एक समकोण त्रिभुज ही है, इसको चाहो तो इधर बना सकते हो। ई पे 90 डिग्री ही रखना है, बी ये हो गया और सी ये हो गया। तो एक तो लाइन दे रखी थी आपको बी सी और एक बीई। अब किसी समकोण त्रिभुज की अगर दो भुजाएं दे रखी हो तो पाइथागोरस प्रमेय लगा के तीसरी भुजा भी निकाल सकते हैं। तो तीसरी भुजा कितनी निकल के आ गई भैया? √11 निकल के आ गई। ये वाली साइड निकल के आ गई √11। तो पूरी लंबाई AC की कितनी होगी भैया? AC की जो टोटल लेंथ है वो हो गई 5√3 प्लस √11। 5√3 प्लस √11। ठीक है जी, बोलो जी, फटाफट से बोलो, बात एकदम क्लियर। समझ गए सभी मेरे प्यारे बच्चे? ठीक है जी, चलिए बहुत बढ़िया आ गया। अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन तो पक्का निकाल के दिखाऊंगा। हाँ भाई, एक ही निकाल, एक ही क्वेश्चन निकाल दे बेटा। ये देखिए भैया, फिर एक सवाल आपको इस तरीके से दे रखा है, यहाँ पर थीटा है और ये अल्फा है। ठीक है भैया, ये जो है वो अल्फा है, अल्फा। तो यहां से रिलेशन ये दे रखा है कि टेन थीटा बराबर जो है, टेन थीटा बराबर वो तो है 5/12, और टेन अल्फा बराबर जो है वो है आपका 3/4। ठीक है जी, 3/4। और ये ऐसे यहाँ पॉइंट्स हैं A, B, C और D। इसके अतिरिक्त CD की जो लंबाई है वो दे रखी है 240 मीटर। तो आपको हाइट बतानी है इस टावर की। इस टावर की हाइट क्या होगी?
हाँ जी भैया। नहीं 60 तो सही नहीं भैया, 60 तो गलत है, 60 तो एकदम गलत है भाई। एक मेरा भाई है राकेश कुमार, वो सारे कमेंट पता है कहाँ कर रहा है, डाउट बॉक्स में। बेटा डाउट वाले में नहीं करना है कमेंट, रूट के सिंबल नहीं आते हैं तो रूट लिख दिया करो, ये कौन सी बड़ी बात है। अगर रूट का सिंबल नहीं आ रहा है तो रूट लिख के बोल दिया करो। अभी तक एक भी बच्चे का ठीक नहीं, लोकेश का मेरे ख्याल से ठीक हो सकता है, लोकेश का आंसर ठीक हो सकता है। चले भाई देखते हैं ना, फटाफट से एक बार समझने की कोशिश करते हैं इसको। चलो जी, मुझे एक बात बताइए कि टेन जो होता है, टेन क्या होता है, तो आप बोलोगे कि सर टेन जो होता है, टेन ये बेसिकली परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो अब इस थीटा के लिए भी परपेंडिकुलर ए बी ही है और अल्फा के लिए भी परपेंडिकुलर ए बी ही है। तो अब दोनों एंगल्स के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर लंब अगर समान ही है तो उसकी लेंथ भी कैसी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। अब ये लेंथ कैसे समान होगी, तो लेंथ को समान करने के लिए ऊपर गुणा करना होगा किससे, 3 से, और नीचे गुणा करना होगा किससे, 5 से। ऊपर भी 15 हो गया और नीचे भी 15 हो गया, ठीक है जी। ऊपर वाला हिस्सा भी 15 हो गया और नीचे वाला हिस्सा भी 15 हो गया। बात क्लियर है? बोलो जरा फटाफट से बोलो। ठीक, तो दोनों एंगल्स के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर वाला हिस्सा हमने 15 कर लिया है। अब आप जानते हैं कि भिन्न जो होती है, रेशियो जो होता है, उसमें अगर आप गुणा कर रहे हो तो कंप्लीट गुणा करना पड़ेगा। ऊपर किया है तो नीचे भी तो करना पड़ेगा। ऐसे इसमें 5 का किया है तो इसमें भी 5 का करना पड़ेगा। तो अब टेन अल्फा के अकॉर्डिंग ये साइड अगर 15 है तो ये वाली साइड कितनी है, 20। ठीक है जी। और टेन थीटा के अकॉर्डिंग, टेन थीटा का बेस देखो इतना है पूरा BC। थीटा वाला जो है एंगल, उसका बेस यहां से लेके यहां तक है और वो टोटल 36 है। ये टोटल कितना है, 36। तो इसका मतलब मेरे प्यारे लाडलो ये हुआ कि ये वाला हिस्सा कितना बचेगा, 16। सही बात है कि नहीं? बोलो फटाफट से बोलो, एकदम सही है। तो इस 16 की ही वैल्यू, इस 16 की ही वैल्यू हमें 240 दे रखी है और हाइट पूछी यानी 15 का मान पूछा है। तो भैया अगर आपको पहाड़ा आता है तो आप जानते हैं कि 16 का भाग इसमें 15 बार जा रहा है, 15 गुना है, तो ये नंबर भी 15 गुना हो जाएगा और करेक्ट आंसर 225 आ जाएगा। करेक्ट आंसर जो बेटा वो कितना आ जाएगा, 225 आ जाएगा। भैया इसलिए किया क्योंकि परपेंडिकुलर सेम करना चाहिए। थीटा का भी परपेंडिकुलर ए बी है और जो अल्फा आपको दिखाई दे रहा है उसका भी परपेंडिकुलर ए बी ही है। तो जब दोनों एंगल्स के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर समान है तो फिर उसको समान ही करना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी है कि थीटा के अकॉर्डिंग ए बी की लंबाई 5 हो जाए और अल्फा के अकॉर्डिंग ए बी की लंबाई 3 हो जाए, ये तो नहीं हो सकता।
ये 36 नहीं हो रहा, 12 गुणा 3। जब मैं गुणा कर रहा होता हूँ या बता रहा होता हूँ तब मुझे एक बात बताओ, आप देखते नहीं हो क्या यार? हैं? तब आप लोग देखते नहीं, मुझे ऐसा लगता है। भैया दूसरी बार भी यही एक्सप्लेन किया जाएगा कि ये जो 5 यहां लिखा हुआ था, ये 3 लिखा हुआ था, ये परपेंडिकुलर को रिप्रेजेंट कर रहा है ए बी को। और अगर ए बी को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं दोनों संख्याएं, तो अलग अलग नहीं हो सकती। आप बताओ, ए बी की लंबाई या तो 5 होगी या 3, एक ही नंबर तो होगा। ऐसा थोड़ी कि दो अलग अलग नंबर से रिप्रेजेंट हो जाए किसी चीज की लंबाई। तो क्योंकि ये सेम नहीं था तो हमने सेम किया इसको, और सेम करने पर, ठीक है, सेम करने पर ये 15 हो गया और नीचे वाला नंबर 36 हो गया, यानी टेन थीटा हो गया 15/36। टेन थीटा बेटा 15/36, और टेन अल्फा हो गया 15/20। तो अगर 15 ये है तो अल्फा के अकॉर्डिंग बेस, अल्फा का बेस तो यहीं से लेके यहां तक का है ना, ये 20 हो गया। और थीटा का बेस बी से लेके सी तक का है, वो 36 हो गया। तो टोटल 36 मीटर हो लंबाई और ये 20 मीटर हो, तो बीच में 16 ही तो बचेगी। इस 16 का मान दे रखा था आपको 240। तो 16 की वैल्यू अगर 240 है तो 15 की वैल्यू आ जाएगी 225। ठीक है जी, 225 इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाए। एकदम बढ़िया बढ़िया प्यारे प्यारे सवाल हैं बेटा ये, समझे? समझे कि नहीं समझे ये बता दो मुझे भाई। क्यों भैया, समझ गए? ना ही समझ गए भाई, जरा बताबो। कल तो सीट हमने डाउनलोड करी थी ना यार, कहाँ गई वो हाइट एंड डिस्टेंस वाली सीट? हम्म, चलो एक दो सवाल और करो, है ना? एक सेकंड भाई रुकना, ये लीजिए भाई, ये बताओ भैया, एक आदमी एक जहाज के डेक पर खड़ा है जो पानी के स्तर से 10 मीटर ऊपर है। जहाज पानी से 10 मीटर ऊपर खड़ा है, ठीक है भैया? जो आदमी है वह एक लाइट हाउस के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री होगा भैया, है ना? 60 और ये होगा 30। ठीक है, मैंने करेक्शन कर दिया, आप फटाफट से इसको करके देखिए। बताओ भाई। सर 16 कहाँ से आया है? 16 को ना बेटा, जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा था तो उस टाइम पे हर कोई कह रहा था कि 16 हमारे हिस्से में आएगा, है ना? तो गांधी जी बैठे, मोहम्मद अली जिन्ना, और क्या कहते हैं इधर से जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, सब लोग बैठे। जब बैठे तो गांधी जी ने डिसाइड किया कि भाई ऐसे तो डिसीजन हो नहीं पा रहा,
तो एक काम करो, एक क्रिकेट मैच कर लेते हैं, फ्रेंडली क्रिकेट मैच। जो भी मैच जीत जाएगा 16 उसी के हिस्से में चला जाएगा। तो वहां पे क्या है ना, ये इधर से जीत गए भाई, ठीक है, ये ना जीत गए। नेहरू जी ने 100 रन बनाए थे 42 गेंदों पे, सरदार पटेल ने तो 38 गेंदों पे बना दिए थे 112 रन। बहुत तंगड़ी बैटिंग करी। और उसके बाद आपको पता ही, पाकिस्तान तो सारी ढेर होगी, बैटिंग तो अच्छी करते नहीं उधर से ज्यादातर लोग। तो इसीलिए 16 जो है वो भारत के हिस्से में आ गया था, वहां से आया है 16। ठीक है भैया। लाइट हाउस की ऊंचाई बतानी है भैया। चलो जी देखो, एक लाइट हाउस हो गया भैया, ये तो हो गया लाइट हाउस। और 10 मीटर ऊपर वो व्यक्ति है, ठीक है जी, है ना, ये पानी ऐसे स्तर हो गया बेस, और 10 मीटर ऊपर जो है वो व्यक्ति है यहाँ। तो वो ये कह रहा है कि ये वाला व्यक्ति जब यहाँ से शीर्ष को देखता है, इसको इसको देखता है, तो एलिवेशन बनता है 60 डिग्री का। कितने डिग्री के कोण पे देख पाता है भैया? 60 पे देख पाता है, 60 पे। ठीक है जी, चलिए जी। फिर अगर ये बेस को देखता है लाइट हाउस के, यहीं से बेस को देखता, आप भी तो ऐसे करते हो, है ना, आप भी तो ऐसे करते हो, कोई चीज सामने खड़ी है, पहले आपने ऊपर देखा, फिर आपने नीचे देखा, तो एंगल में डिफरेंस तो आएगा कि नहीं आएगा? तो ऐसे करके, ठीक है भैया, तो ऐसे करके ये जो है, ये एंगल कितना है? तो 30 डिग्री का है। ठीक है भैया, 30 का है। तो बस रेशियो बना लो, और तो कुछ है नहीं भाई। 30 के अकॉर्डिंग ये हिस्सा 1 होगा और ये वाला हिस्सा √3 होगा। 60 के अकॉर्डिंग ये हिस्सा √3 होगा और ये हिस्सा 1 होगा। अब यहाँ एक चीज गड़बड़ है, ये जो यहाँ 1 दिख रहा है आपको और ये जो √3 दिख रहा है, ये दोनों रेखाएं आपस में कैसी होनी चाहिए बताओ? ये जो 1 हमें दिखाई दे रहा है और जो √3 दिखाई दे रहा है, ये आपस में कैसी होनी चाहिए? बोलो बताओ। इन दोनों रेखाओं की लंबाई कैसी होनी चाहिए बेटा? इक्वल होनी चाहिए, ये तो बराबर है, सेम है, जबकि नंबर तो दोनों अलग अलग हैं। तो इन दोनों संख्याओं को हमें कैसा करना पड़ेगा बेटा? समान करना पड़ेगा, एक जैसा करना पड़ेगा। तो एक जैसा कैसे होगा आप भी बताओ मुझे, कैसे इसको समान करोगे? क्या करके इसको समान किया जा सकता है? हाँ जी भैया। √3 से मल्टीप्लाई, बहुत बढ़िया। ऊपर वाले में √3 का क्या कर देते हैं भैया? गुणा कर देते हैं। यहाँ मैंने गुणा कर दिया √3 का। बेटा देखो, इस नंबर में √3 का गुणा हुआ तो इसमें भी करना पड़ेगा, तो इसमें भी करोगे तो ये ऐसे करके हो गया। ठीक है भैया, बोलो कोई दिक्कत? बेटा अगर ये हिस्सा 1 है तो इतना ही ये वाला हिस्सा भी होगा, ये भी 1 ही होगा। तब टोटल पूरे टावर की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 3। ये 3 हो गया, √3 इंटू √3, √3 इंटू √3 कितना होता है? 3। 3 तो ये और 1 ये, 3 और 1 4। तो जब 1 की वैल्यू 10 है,
एक की वैल्यू कितनी है 10, तो 4 की वैल्यू बेटा कितनी हो जाएगी 40, तो 40 आपका ऑप्शन नंबर बी। 40 जो है बेटा वो ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी। ठीक है, सारा कुछ वही है जो मैंने आपको कल बेसिक बातें बताई हैं, फाउंडेशन जो तैयार किया था, अगर उसको आपने ठीक से देखा है तो किसी भी सवाल में दिक्कत नहीं बनेगी, सारे ही सवाल आसानी से कर पाओगे। ठीक है भैया, √3 में गुना, अरे यार बता तो रहा हूं, ये वाली साइड उतनी होगी जितनी ये होगी। अब ये दोनों बराबर होनी चाहिए यार, तुमको इतना नहीं आता क्या देखने में? मैं कह रहा हूं कि एक लंबाई ये ऐसे करके दोनों इक्वल है, मैं बोलूं ये 2 है और ये 3 है, तो आप बोलोगे पागल हो गए हो क्या? या तो ये 2 है तो ये भी 2 करो, या ये 3 है तो ये भी 3 करो, या दोनों को एक बराबर करो, सेम करो। तो सेम कैसे करोगे? यहाँ 3 का गुणा करके, यहाँ 2 का गुणा करके, गुणा ही तो करोगे रेशियो में। तो जब यहाँ पर 1 है, यहाँ पर √3 है, जबकि इन दोनों को होना समान चाहिए, तो अगर इनको समान होना चाहिए तो कैसे समान होगा? तो ऊपर 1 में मैं √3 का गुणा कर दूंगा, नीचे 1 का गुणा कर दूंगा, बात बराबर हो जाएगी। अब ये √3 का गुणा हुआ है तो ये भी √3 का गुणा होगा। अरे अरे बेवकूफो, 60 डिग्री के अकॉर्डिंग, 60 डिग्री के अकॉर्डिंग ये हिस्सा √3 है, ये 1 है। अगर आपने इसमें गुणा कर दिया तो इसमें नहीं करोगे तो रेशियो नहीं बिगड़ जाएगा? पूरे रेशियो में तो गुणा होगा। अगर यहां मैं 3 का गुणा कर रहा हूं तो यहां भी 3 का गुणा करना पड़ेगा। अगर यहाँ 20 का गुणा कर रहा हूं तो यहां भी 20 का गुणा करना पड़ेगा। अगर यहां भी मैं √3 का गुणा कर रहा हूं तो इसमें भी √3 का गुणा करना पड़ेगा। अर्थमेटिक कौन पढ़ा रहा, तुम्हें ये बताओ पहले, अर्थमेटिक कौन पढ़ा रहा है? इतनी सी बात नहीं समझ पाए हो क्या कि रेशियो में, पूरे रेशियो में गुणा किया जाता है, एक नंबर में गुणा नहीं होता। तो इतनी सी बात नहीं पता क्या आपको? ये बताओ पहले, एक ही नंबर में थोड़ी गुणा होगा यार। ध्यान से पढ़ लो बेटा, ध्यान से, बाद में पछताने के अलावा और कोई चारा रहेगा नहीं, समझे? बताओ ये, इसमें 2-3 तरह के बच्चे हैं क्या? कुछ बच्चे कह रहे हैं मैं पढ़ाता हूँ, कुछ बच्चे कह रहे हैं दूसरे सर पढ़ाते हैं, ऐसे अलग अलग बैच के भी बच्चे शामिल हैं। हाइट एंड डिस्टेंस से कितने क्वेश्चन आते हैं? अब ये मैं क्या बताऊं बेटा, एक क्वेश्चन आएगा आएगा तो, कोई फिक्स नहीं होता ना कि हर टॉपिक से, किसी टॉपिक से कितने क्वेश्चन आएंगे, ऐसे फिक्स नहीं होता है। हाँ जी भाई, फटाफट से बताओ आंसर इसका।
सबका आंसर आ जाना चाहिए, सबका। चलो मेरे हिसाब से एक सवाल आपको होमवर्क के रूप में भी देना चाहिए ना, घर पे भी करोगे कुछ ना कुछ। तो ये सवाल आपका होमवर्क है, इसको करना, आंसर ग्रुप में डालना। ठीक है भैया जी। उम्मीद करता हूँ सब कुछ प्रॉपर तरीके से समझ में आया होगा, अच्छे से मैंने आपको समझाया, पूरी क्लास बढ़िया तरीके से आप तक पहुंची होगी। सारे बच्चे अगर समझ गए हों तो क्लास बंद करूंगा, फीडबैक जरूर देके जाएगा भाई, है ना। डेली आप जब फीडबैक देते हो तो उसको देख के ही हमें मोटिवेशन मिलता है। ठीक है भैया जी। तो कल मुलाकात करते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें, तंदुरुस्त रहें। जय हिंद।